नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। आज दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो टॉपिक। पहला टॉपिक है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, दूसरा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का ही एक कारण है। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने लगती है तथा औद्योगिकरण से उत्पन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने लगती है, तो ये गैसें सूक्ष्म जल कणों के रूप में किसी क्षेत्र में बारिश करती हैं, जिसे अम्लीय वर्षा या तेजाबी वर्षा कहते हैं। इसका दुष्प्रभाव ये है कि इससे भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है और साथ ही ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा व वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रही इमारतों में हमारा ताजमहल, लाल किला और भी विदेशी इमारतें शामिल हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का एक और दुष्प्रभाव है एम्फाइसीमा नामक रोग। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता काफ़ी बढ़ जाती है तो एम्फाइसीमा नाम की एक बीमारी होती है। इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और सांस लेने में लगातार शिकायत बनी रहती है। इसके अधिकतर मरीज अमेरिका में देखे गए हैं। तो ये था हमारा एसिड रेन अम्लीय वर्षा से रिलेटेड टॉपिक। तो आइए डिस्कस करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल के संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य गैसें व कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करके वायुमंडल को अपेक्षित ताप तक गर्म करने में सहायता करती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को उत्पन्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन गैस का बहुत बड़ा योगदान है। ये उष्मारोधी गैसें पृथ्वी के चारों ओर ढककर एक घना आवरण बना लेती हैं, जिससे सौर विकिरण प्रवेश तो कर सकता है परंतु वापस नहीं जा सकता। इसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल दोनों का ही ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वायुमंडल में जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों का सांद्रण बढ़ा तो यह प्रभाव देखा गया। ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना तो लाखों वर्ष पुरानी है, परंतु इसे भयावह रूप में औद्योगिक क्रांति यानी कि 1750 के आसपास देखा गया। इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी तथा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलनी शुरू हो रही है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से अधिकांश भूखंड समुद्र में समा सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि वर्तमान गति से पर्यावरण प्रदूषण जारी रहा तो आने वाले 75 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, जिससे बर्फ पिघलने से समुद्र के जल स्तर में 1 से 1.2 फीट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके फलस्वरूप मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, कोलकाता जैसे समुद्र तटीय नगर तथा मालदीव, नीदरलैंड, बांग्लादेश आदि देशों के अधिकांश भूखंड जलमग्न हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत का अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ व रूस के बाद विश्व में 5वां स्थान है। तो दोस्तों ये था आज का हमारे दो टॉपिक, ग्रीन हाउस प्रभाव और दूसरा अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।